हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आप देखेंगे माटी की अभिव्यक्ति, टेराकोटा वर्क्स ऑफ एंड होली सेलिब्रेशन। तो वीडियो स्किप मत कीजिए। तो सबसे पहले सर ने बोला था सभी बच्चों से कि जो हमारे वर्क हैं 2D 3D वर्क या रिलीफ वर्क जो भी है उसे कैफेटेरिया के पीछे कलेक्ट करना था। वहाँ पे स्पेस बनाया गया है उस हमारे वर्क को वेक करने के लिए। तो सभी बच्चे अपने अपने वर्क ले जाते हुए, कुछ वॉलेंटियर चुने गए थे, मैं भी वॉलेंटियर था, और बच्चे देख सकते हैं आप सभी लोग अपना अपना वर्क ले जाते हुए। ये हमारी फैकल्टी थे और कुछ लोग बाहर से थे जो विज़िट करने आए थे हमारा टेराकोटा का वर्कशॉप। यहाँ पे देखिए सभी हमारे 2D और 3D वर्क रखे जा चुके हैं। यहीं पे सर ने बताया था सबको कलेक्ट करने के लिए एक एक बच्चे। अब आगे की प्रोसेस सर बताएंगे कि क्या करना है। सबसे पहले बताया था कि हमको ब्रिक्स कलेक्ट करनी है जो कि मिट्टी के नीचे एक परत सी बना सकें। तो सभी बच्चे एक ये देखिए यहाँ पे ब्रिक्स का फर्स्ट लेयर बनाया जा रहा है। इसी तरह से फिर इसके ऊपर उपले लगाए जाएंगे, उसके बाद हमारे वर्क रखे जाएंगे। तो वर्क को फिर उपलों से ढक दिया जाएगा, तब उसमें आग लगाई जाएगी। आग लगने के बाद वो 1-2 दिन तक बेक होंगे। लेयर के बाद ये थोड़ा सा भूसा डाला गया है। सर ने बोला था कि जिससे जो जगह स्पेस खाली रह गया है वो अच्छे से भरा जा चुके। उसके बाद खड़े करके एक एक उपले को सेट किया गया। एक लेयर उपलों से पूरी बनाई गई थी, ब्रिक्स, फिर भूसा, उसके बाद उपलों लगाने के लिए, क्योंकि जो पकने के लिए हैं यही हम लोग लेके आए थे। पास में ही गांव है धनकौर, वहाँ से। तो उसके बाद रिलीफ वर्क रखा गया, क्योंकि 3D बाद में रखा जाएगा, इसलिए 2D वर्क जो रिलीफ वर्क कहलाता है उसको पहले। रिलीफ वर्क रखने के बाद फिर सर ने बोला कि अब 3D वर्क रखे जाएंगे। तो एक एक करके सभी लोग 3D वर्क को एडजस्ट करते हुए उसी 2D वर्क के ऊपर एक बहुत ध्यान से रखना पड़ा, बिल्कुल भी कहीं स्क्रैचेस ना आ जाएं, कोई किसी का वर्क टूट ना जाए। सबको ध्यान में रखते हुए हमारी फैकल्टी सब लोग वहीं पे थे, देख रहे थे। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था। और जो बीच में आपको दिख रहा होगा वो धुआं निकलने के लिए चिमनी सी बनाई गई थी, जिससे कि अच्छी तरह से पक भी सकें और धुआं भी निकलता रहे। तो देखिए हमारे सभी वर्क रखे भी जा चुके हैं एक एक करके। अब देखना ये था, फर्स्ट टाइम हो रहा था तो सभी लोग प्रोसेस ही देख रहे थे कि कैसा हो क्या। खूब इंटरेस्टिंग भी था हमारे लिए और बहुत कुछ सीखा भी आगे के लिए कि कैसा होता है, हमको कैसे अपने वर्क को सेफली बेक करना चाहिए, कैसे हम बेक कर सकते हैं। इसके बाद सर ने बोला था थोड़ी मिट्टी घोलनी है इसको ऊपर से लेप लगाने के लिए। तो हम लोग मिट्टी लेके आए, पानी भर के लाए वहाँ से, और फिर इसको मिलाना स्टार्ट किया। कोई तैयारी नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने कहा लाओ मैं ही स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं बैठ गया, फिर और भी देखने के लिए फिर कह रहे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, मुझे भी करना है। फिर और भी लोग ज्वाइन हो गए, लेकिन स्टार्टिंग मैंने ही की। कोई हाथ ही नहीं दे रहा था कि हाथ गंदे हो जाएंगे इसमें, इसलिए मैंने कर दिया स्टार्ट। मैंने कहा क्या डाउन टू अर्थ हैं, तो फिर लग गए काम पे। फिर एक एक करके बहुत से लोग आ गए। अब देखो कितने लोग हो गए। कुछ तो मस्ती कर रहे थे इसमें बस सर से बचने के लिए कि हाँ सर देख ना ले कि हम यहाँ बैठे हैं, और कुछ लोग काम सच में कर रहे थे। तो मज़ा भी आ रहा था। और ये कह रहे थे इसी से होली खेलेंगे। मैंने कहा बाद में खेलना, पहले काम हो जाए। काम करने ऐसा देखिए, ये ऐसा लेप लगाया गया था उपलों के ऊपर। फिर हल्का सा वो प्यार टाइप में होता है वो लगाया गया, उसके ऊपर ये मिट्टी से ढक दिया जिससे धुआं इधर उधर ना निकले, और ध्यान भी रहे ये सूखने के बाद जहाँ जहाँ धुआं निकला भी था वहाँ हम लोगों ने दोबारा भी लगाया। ये पेट्रोल डाला गया बीच में आग जलाने के लिए, तो जिससे आग प्रॉपर तरीके से लग सके। अलग एक बर्तन में आग जलाई गई, जिससे उसके बाद में अंदर डाल देंगे तो उसमें भी आग जलने लगेगी। पेट्रोल डाल दिया था ईंधन के रूप में, जिससे कि आग जलने लगे। फिर पूजन भी हुआ आग का, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था। तो ये हमारी अंजलि मैम हैं, एचओडी मैम हैं, वो पूजन के लिए। सर भी खड़े हैं सब लोग यहाँ पे कि पहले पूजन होगा, उसके बाद आग उसमें डाली जाएगी। तो सभी बच्चे फ़ोटोशूट भी कर रहे थे, और हमारा CR मयंक, उसको वॉलंटियर चुना गया था फ़ोटोशूट के लिए। सभी बच्चे ने थोड़े बहुत स्पेस रह गया था, उधर पूजा की तैयारी चल रही थी, इधर बच्चे लगा रहे थे। मस्ती भी बहुत की, क्योंकि उस दिन होली सेलिब्रेशन भी होनी थी। तो सब लोग कह रहे थे इसी से होली खेली जाएगी, जो हम लोगों ने लेप बनाया था मिट्टी का। ये हमारा CR है, देखो कितने मन से काम करता हुआ।
मस्ती मस्ती भी बहुत की। डिज़ाइन के भी थे वो, डिज़ाइन के बच्चे भी ज्वाइन हुए थे क्योंकि उनके भी वर्क रखे थे, और एसएफए का पूरा डिपार्टमेंट ही था। वैसे वर्क तो ज़्यादा फर्स्ट सेमेस्टर यानी फ़र्स्ट ईयर के ही थे, और जो वर्क थे वो भी एक आध इसी में ही वेक किए गए, और डिज़ाइन के भी बच्चे थे। तो धीरे धीरे प्रोसेस, ये देखो हमारा खली सीआर, सब लोग मस्ती मस्ती में वर्क करते हुए। तो यहाँ पे सब लोग ये कह रहे थे कि ये जो कलावा सर ने नारियल पे लगाया है, पहले ये था कि थोड़ा डिस्कशन चल रहा था कि हमारे डीन सर बता रहे थे कि थोड़ा वो ईंट पे होता है उस पे लपेटा जाता है, और थोड़ा नारियल पे रहता है जिससे फोड़ा जा सके। मैम रोली मिलाते हुए तिलक के लिए, और सभी बच्चों का टीकाकरण भी हुआ था बारी बारी से। तो फर्स्ट टाइम प्रोसेस थी, अच्छा भी लग रहा था। मिठाई के लिए लड्डू आए थे, सभी बच्चे कह रहे यहीं दे दो, लेकिन सभी बच्चों को डिपार्टमेंट में फिर मिठाई भी मिली, यहाँ केवल पूजन के लिए थे। और इंटरेस्टिंग भी रहा पूरा दिन, मस्ती टाइम सब स्पेंड किया। मस्ती मस्ती में इतना काम कर लिया कि पता भी नहीं लगा। थक भी चुके थे बहुत, शाम को आके बता नहीं सकते क्या हालत हुई थी। लेकिन ये ये देखिए यहाँ पे ईंट और नारियल को साथ में रखा गया है, इसी को फिर हमारे सर ने, स्कल्पचर वाले सर ने फोड़ा था, उसके बाद आग लगाई गई थी। तो बच्चे अपना वर्क करते रहे कंटिन्यूसली। जब पूरा हो गया उसके बाद आग लगाई गई थी। ये देखिए आप, बिल्कुल प्लेन, मतलब कहीं भी स्पेस ना रहे ऐसा बताया था। और जो ऊपर है उधर उधर खुला रखा था, और नीचे साइड से हर जगह से मिट्टी के से तरह से लेप लगा दिया गया था। यहाँ जुंगसी को प्लेट पकड़ के फ़ोटो खिंचवा रहे थे सब लोग, और सब लोग मस्ती कर रहे थे। सर भी खूब बच्चों के साथ फ़ोटो शूट हुआ कि सभी लोग लाइन में लग जाओ ऐसे अपने अपने हाथ करके कि हाँ सभी ने वर्क किया है दिखाते हुए। तो फ़ोटो शूट हुआ, उसके बाद मैं वीडियो बनाने लगा। सर ने कहा अरे तुम यहाँ क्यों रह गए, तुम भी जाओ। फिर मैं भी गया। तो ये देखिए यहाँ पे सर ने उसमें आग डाल दी गई है। यहाँ अभी नारियल फोड़ दिया गया था, तो और आग डाल दी गई अच्छे से अंदर। उसे लकड़ी से कर दें कि आग नीचे तक पहुँच जाए, और जो उपले हैं उनमें अच्छी तरह से आग पकड़ ले। और ये 2 दिन तक चलेगा प्रोग्राम। तो उसके बाद हमारे वर्क निकाले जाएंगे। देखो कैसा रहता है। यहाँ होली खेलने के लिए सभी लोग पानी से आ गए, तो यहाँ मतलब मस्ती भी की बहुत। देखो कैसे कैसे सभी लोग, ये भैया थे सेकंड ईयर के, तो पानी से होली खेली। सब कपड़े भीग चुके थे। देखो सार्थक की पीठ पे किसी ने लगा दिया। तो इसके बाद हम लोग फिर डिपार्टमेंट में गए थे। यहाँ से थोड़ा बहुत होली खेलने के बाद सर बोल रहे अभी नहीं, पहले ये काम हो जाए अच्छे से, लंच वगैरह कर लो, उसके बाद शाम मतलब 3-4 बजे से होली खेलना, अभी नहीं। अभी सर समझा रहे थे कि अभी इससे नहीं, कि लोग देखेंगे तो सही नहीं रहेगा। इसलिए फिर हम देखो सीआर बिल्कुल भीग चुका है, और कुछ वर्क बचे थे। फिर हम लोग डिपार्टमेंट में आके सब कपड़े, देखो क्या हाल हो चुका था मेरा, पहुंच रहे थे, मतलब साफ़ क्लीन कर लिया पूरा कि अब थोड़ी देर रेस्ट करें। सुबह से फिर लंच का भी टाइम हो गया था। लंच से ज़्यादा यहाँ 1 बजे हम लोग आए थे। फिर यहाँ पे देखो हम लोगों ने लंच किया। मैं अपना लंच लेने नहीं गया क्योंकि बहुत थक चुके थे, तो सनी के लंच में ही खाने बैठ गए थे। सर ने कहा शांत रहो, ये गाना ना हम लोग। बाहर का नज़ारा देखो, सभी लोग ग्राउंड कैंपस में आके वहाँ वो देखो होली खेली जा रही है। टाइम से पहले ये लोग होली सेलिब्रेशन करने लगे। बाहर वो स्टेज पे लोग बैठे हैं, कलर पड़ा है, सभी लोग अपने डिपार्टमेंट से निकल निकल के होली सेलिब्रेशन बाहर। यहाँ पे हम लोगों का शाम को प्रोग्राम होना था, लेकिन अभी टाइम नहीं हुआ था, इसलिए ये देखो हमारे सभी सीनियर लोग हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, कलरफुल एकदम। सभी ने खूब जम के होली खेली, हमने भी खेली खूब। ये देखो सभी लोग अलग डिपार्टमेंट के बच्चे थे। ये कहते नहीं अल्ट्रा प्रो लेजेंड होली वाले, भाग भाग के पूरे यूनिवर्सिटी में इधर उधर खेल रहे थे। मैम को पता चला तो मैम ने गुस्सा भी किया कि ऐसा नहीं, हमारे यहाँ पे नो टच पॉलिसी है, फ्लावर से होली खेली जाती है, ये आप लोग कलर यूज़ कर रहे हो या दूसरों को परेशान करना ये ठीक नहीं है। लेकिन इनको कहाँ, इनको तो बस अपनी मस्ती में रहना है। देखिए कैसे पकड़ पकड़ के होली खेल रहे थे सबको।
यहाँ पे पूरा होली का ही माहौल लग रहा था, लग ही नहीं रहा था कि कॉलेज में आए हैं। यहाँ फिर हम लोग कैफेटेरिया आए क्योंकि हमारे क्लास में अंजुम है, उसका बर्थडे सेलिब्रेशन होना था। तो कैफेटेरिया में हम लोगों ने डिसाइड किया कि सेलिब्रेट करेंगे, पर वहाँ का माहौल बहुत बेकार था क्योंकि बहुत ही हुड़दंग मच रहा था वहाँ पे। सब होली सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने फिर ये सोचा कि वहाँ से चल के कहीं पार्क में सेलिब्रेशन करते हैं, वहाँ अच्छे से सेलिब्रेशन हो नहीं पाता और भी लोग कलर वगैरह डाल देते और वो उसे पसंद नहीं है कलर। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि बाहर जाके खेलेंगे। ये हमारे डिपार्टमेंट के बच्चे हैं, देखो होली सेलिब्रेट करते हुए। अब बर्थडे के लिए हम लोग फिर बाहर ही पार्क में मैंने भी होली खेली खूब अच्छी तरह से। ये मेरा सीआर है, सबसे पहले इसी से शुरुआत की। तो बच्चे बोल रहे तुम ही दोनों का भाईचारा देख रहा है कि हाँ लग रहे हैं कि अरे इसने तो फिर मेरा पूरा फेस ही गंदा कर दिया। मैंने प्यार से खेली, बट इसी का बर्थडे था, अंजुम है ये, इसका बर्थडे सेलिब्रेट होना था। तो फिर हम लोगों ने सोचा ये देखो एक भी आ चुका था सोच रहे थे हम केक कटिंग ये बाहर का है कैफेटेरिया, फोटो शूट कराने लगे तब तक फिर हम ये हाल हो चुका था। वहीं देखते रहे सभी लोग कैसे कोई नहीं है होली, क्योंकि बहुत मस्ती भी आ रही थी। इसलिए ये हमारा देखो जो हम लोग अभी करके गए थे थोड़ी देर पहले, देख रहे थे कि कैसा हो रखा है। कोई सर ने बोला भी था यहीं रहना आप लोगों को, कोई से छेड़खानी ना करे या किसी को ना पता हो तो वो क्या ही। इसलिए हमने देखा कि उसमें आग जल रही है, क्योंकि सर ने बोला था अगर धुआं निकल रहा है तो उससे पता लगता है कि हाँ आग सही तरह से जल रही है। ये देखो सभी लोग बिल्कुल होली खेल रहे थे। कैफेटेरिया के बाहर का ही है ये लोग, वो हमारा सामने डिपार्टमेंट दिख रहा है और ये हमारा कैफेटेरिया था जहाँ से अभी हम निकल के आए थे। बच्चों ने खूब एक पहचान में ही नहीं आ रहे थे कि कौन इतना होली खेला कि कौन कौन है। बड़े भाई लोग इतनी बुरी तरह होली खेली है कि क्या ही बताएं। और यहाँ पे जो स्टार्टिंग में हाल हो रखा है। ये फिर हम लोग पार्क साइड आ गए सेलिब्रेशन करने के लिए। यहाँ पे जगह सही लगी, छाँव भी थी, तो सभी लोगों ने कहा कि यहीं केक कटिंग कर लो। केक रख भी दिया और वेट कर रहे थे कि और भी फ्रेंड्स आ जाएं तो सभी लोग साथ में ही उनके बैठ के केक कटिंग करें। तो सभी लोगों का वेट हो रहा था और एक दूसरे का फ़ोटो शूट भी कर रहे थे। वो तो अंकित उधर ग्राउंड में अलग जाके बैठ गया, हल्का सा गुस्सा हो गया तो अलग। ये एनिवर्सरी किसकी है? मेरे बर्थडे पे ही पता था कि एनिवर्सरी के लिए जा रहा है, बर्थडे की जगह इस पे आया था एनिवर्सरी। कहने भी लगे कि अरे ये कैसे हो गया। चलो फिर फोटो शूट कराया, पहले मैडम को फोटो शूट करा, बर्थडे गर्ल पोज देती हुई यहाँ पे पहले फोटो शूट हो जाए, फिर केक पता नहीं लगेगा कहाँ गया। एक बार और प्रयास किया हुआ और ये तीसरी बार में सफल प्रयास। प्रोग्राम पहले सभी लोगों ने सेलिब्रेट किया, फिर यहाँ पे फोटो शूट भी हुआ। फोटो हम सभी आपको लास्ट में दिखाएंगे, जितने भी हमारे पूरे दिन के फोटोज हुए हैं वो मैंने वीडियो के एंड में पूरा, बिना उसे केक खिलाइए बर्थडे लौट ना जाए। वीडियो पूरी एंड तक देखना, स्किप ना करना, तो आपको फ़ोटो भी मिल जाएंगे कितनी मस्ती की। और वीडियो स्किप ना करना। देखो ये सब लोग खा के घूम रहे थे, थक चुके थे। फिर यहीं पे हम लोगों ने थोड़ी देर रेस्ट भी किया। डिपार्टमेंट में तो कर ही लिया था थोड़ा बहुत रेस्ट। यहाँ भी केक खाने के बाद चॉकलेट नहीं दे रही थी वो, मैंने कहा चॉकलेट दे दो तो चॉकलेट नहीं दे रही थी। ये देखो ये हाल था वहाँ के कैफेटेरिया का। इतना वॉशरूम साइड में इतना कलर कर रखा था ना, जो आए सबको यहीं बैठाल के या लिटा के यहीं कलर खेल रहे थे। ये देखो फिर सभी लोगों ने डिपार्टमेंट में जाके वहाँ से आने के बाद
थोड़ा रेस्ट किया। ये देखो बच्चे सो रहे हैं, इनको पता ही नहीं है, इतना थक चुके थे। मैंने आपको बताया था ना कि इतना वर्क किया है कि इतनी बुरी तरह सबकी हालत हो चुकी थी कि सब लोगों ने, एटलीस्ट मैंने भी यहाँ पे थोड़ा बहुत रेस्ट किया, उसके बाद हम आए। सभी लोग ऐसे ही, ऐसा कभी हाल नहीं होता है, लेकिन उस दिन ये हमारा CR है, देखो ये भी सो गया। मैंने चुपके से इसकी वीडियो शूट की, मैंने कहा इसे बाद में पता लगेगा, अभी तो सो रहा है, सोने दो। फिर शाम का ये था हम लोगों का नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी होली सेलिब्रेशन। यहाँ पे BC मैम, BC सर, वाइस चांसलर सर, सब लोग आए, डीन या फैकल्टी, सब लोग फ़ोटोशूट पहले हुए सभी लोगों के। फ़ोटोशूट करने के बाद तो उसके बाद प्रोग्राम भी हुए थे। प्रोग्राम करने के बाद फिर शाम को ये देखो उधर प्रोग्राम चल रहे हैं, वहाँ म्यूजिक बज रहा है, इन लोगों का सबका अपना अलग ही म्यूजिक चल रहा है। अपने मस्ती में बिल्कुल धुत थे ये लोग अपना अलग परफॉर्मेंस कर रहे थे। वो देखो दोनों ही लोग अपना डांस कर रहे हैं, किसी से मतलब ही नहीं, बस डांस कर रहे थे। ऐसी होती है होली। और फर्स्ट टाइम था मेरा भी, तो अच्छा लगा। स्टेज पे परफॉर्मेंस हुए, सबके फ़ोटोशूट हो रहे थे सभी। ये हमारा सभी स्टाफ बैठा है सामने जो आप देख रहे हैं। ये लड़कों की मस्ती थी होली वाली, मतलब जब होली सेलिब्रेशन हो रहा था वहाँ तो कोई परफॉर्मेंस देख ही नहीं रहा, सब अपना अपना अलग कर रहे हैं कि हाँ हमें भी कोई देखे। ये सबसे अच्छा लगता है, अपना मस्ती में दो, कोई परेशानी नहीं एकदम। ये देखो क्या कितना अच्छा लग रहा है ना, सभी लोग अपना, बहुत मज़ा आया। फिर शाम को यहाँ सभी लोग और भी परफॉर्मेंस करते हुए, स्टेज पे परफॉर्मेंस हुए थे, भाई लोगों ने, दीदी लोगों ने किए थे। तो हमारे डिपार्टमेंट से नहीं हुए क्योंकि इतना थक ही चुके थे। तो म्यूजिक चल रहा था और फ्लावर्स रखे गए थे क्योंकि नो टच पॉलिसी यहाँ पे थी, तो इसलिए फ्लावर्स से होली खेली। कलर यूज़ नहीं किया था, कलर हम बच्चों ने किया था, लेकिन फैकल्टी के लिए कलर नहीं, फ्लावर्स था। ये हैं बदरी की दुल्हनियाँ, अपना अलग ही, ये कपल डांस करने लगे वहीं पे अपना मस्त। इन लोगों को कोई नहीं रोक सकता, करने से मतलब है। वाह, अरे वाह देखो। फिर BC मैम ने यहाँ पे सभी को होली सेलिब्रेशन भी दिया, लेकिन उनका थोड़ा माइंड अच्छा नहीं था क्योंकि उन्होंने देखा कि बच्चे कलर से होली खेल रहे हैं, तो थोड़ा बोल रही थी सबसे, डीन सर से या HOD सर से, कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, बस नो टच पॉलिसी है तो फ्लावर से खेली जाएगी यहाँ पे। मैम ने स्पीच दिए, सबको विश किया होली, और थोड़ा समझाया भी कि किसी को बेवजह परेशान ना करें और फ्लावर से होली खेलें, नो टच पॉलिसी है। तो यही मैम बोल रही थी। प्रोग्राम सब ख़त्म हुए, फिर हम अपने रूम पे आ गए थे। तो आइए आज के सभी फ़ोटोशूट देखते हैं कि हम लोगों ने कितनी मस्ती की थी, रूम पे भी खेली जाके।